दो बार ड्रग के टेस्ट हुए हैं यहाँ। लैपटॉप खुलवा के ऑन करके देखा गया कि उसकी कहीं कुछ स्क्रीन में तो नहीं डाल रखा। इतना ही चार्ज करते हैं एयरपोर्ट पे। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है ना तो एयरलाइन आपसे 200-300 रुपया चार्ज करती है एक पेज प्रिंट आउट करने का। पता नहीं आजकल क्यों मुझे लग रहा है कि शायद मेरे साथ हो रहा है कि ट्रैवल ही बड़ा मुश्किल हो चुका है। हर जगह जाते हैं और एक शक की निगाह से देखते हैं। तो जी स्वागत है आपका आज एक नए दिन में। सुबह के 5 बजे हुए हैं और अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। मुझे और काजिम को, हम दोनों को अमान आज सुबह सुबह 10 बजे तक ज़रूरी पहुँचना है, क्योंकि काजिम को तो वो गाड़ी अपनी जो रेंट पे है वो वापस करनी है सुबह 10 साढ़े 10 बजे, ठीक है। और मुझे अपना PCR टेस्ट करवाना है, उसकी अपॉइंटमेंट ली हुई है मैंने 11 बजे की, क्योंकि कल की मेरी फ़्लाइट है वापस इंडिया की दोपहर को 5 बजे। मतलब मुझे पहली बार यहाँ पहाड़ों में मफलर डालना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी दिक्कत पता क्या है, यहाँ से अब हम अपनी गाड़ी से हैं लेकिन ये हम एकदम रेगिस्तान के अंदर है, ठीक है। अब हमें यहाँ से बाहर मेन रोड पर जाना है, तो रात के समय रेगिस्तान में अगर हमें इशारा, एक डायरेक्शन भी दिखा दी जाए ना कि आप इस तरफ चले जाओ, बड़ा मुश्किल होता है। क्या पता बीच में गुम हो जाए। रेगिस्तान में कौन सा कोई सड़कें हैं कुछ, तो इसलिए जो यहाँ का ओनर है हमने उसको रात को रोक लिया था कि भैया आप अपने जहाँ भी वो जाता है सोने के, आप ना जाओ, हमारे साथ यहीं रुक जाओ। सुबह सुबह जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें एक बार बाहर का रास्ता दिखा देना। तो ये बाय बाय करने का समय आ चुका है और अब हम निकल रहे हैं वादी रम डेजर्ट से, अपने कैंप हाउस से। तो अब देखो आगे रास्ता कैसा है और क्या फॉलो कर रहे हैं हम, कुछ देख नहीं रहा बस ऐसे ही निकलना है अब हमें यहाँ से। इसलिए वो गाड़ी हमारे होस्ट की यहाँ खड़ी है, तो उसने कहा कि आप यहाँ से ना राइट में रख लो उसके पीछे गाड़ी। एक्चुअली यहाँ क्या है कि अभी हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आए हैं। तो क्योंकि यहाँ का रूल पता क्या है गाड़ी देने का, कि आपको खाली टैंक ही देना है। तो वैसे तो कई देशों में क्या करते हैं कि जब आप गाड़ी रेंट पे लेते हो तो आपको टैंक फुल पे देनी होती है, वो फुल करा के देते हैं और आपको भी फुल करा के ही टैंक वापस गाड़ी देनी है। लेकिन यहाँ का हिसाब ये है कि आपको खाली टैंक देनी है गाड़ी। तो हमारा टैंक लगभग खाली है, तो उसमें थोड़ा सा पेट्रोल भरवाने लगे हैं ताकि उसमें अमान पहुंचते रहे पेट्रोल उसमें। यहाँ का जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 80 रुपये लीटर। लो जी पहुंच चुके हैं अमान। पूरे 9:30 हुए हैं, 3.5 घंटे लगे हैं हमें पहुंचने में। नॉन स्टॉप आए हैं, कहीं नहीं रुके। पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल में। ये मेरा हॉस्टल है इस तरफ, जॉर्डन रिवर होटल एक्चुअली। और आई से थैंक यू टू Kazim, and it was a lovely, one of the most wonderful trip I ever had, and I can't even say anything because I'm very sleepy. Yeah, you me too. too. You too. कि अमान में एक और जगह देखने वाली है जिसको कहते हैं रेनबो स्ट्रीट, ठीक है। तो अमान की बड़ी फेमस डेस्टिनेशन साइट है। एक गली एक्चुअली काफ़ी कलरफुल है, कहते हैं अब रेनबो स्ट्रीट के नाम से, मुझे लगता है कि कलर्स ही होंगे उसमें। तो यहाँ मेरे को कुछ मिला है खास रेनबो जैसा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी रेनबो स्ट्रीट, और काफ़ी टूरिस्टिक स्ट्रीट भी लग रही है मेरे को। आसपास जो रेस्टोरेंट बने हैं ना, उन्होंने भी अपने आप को इसी थीम में डाल लिया। तो रेनबो स्ट्रीट में ये देखो, तो ये निकल पड़ा हूँ एयरपोर्ट के लिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि 12:15 बजे हैं।
क्या हुआ कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था ना, उसका मैं प्रिंट आउट निकलवा रहा था यहाँ हॉस्टल से, लेकिन इनसे निकल ही नहीं रहा था। 15-20 मिनट हो गए करते करते, लेकिन निकला ही नहीं। एक्चुअली जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा है कि उसका प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सीधा फ़ोन पे भी दिखा सकते हो। लेकिन मैं एमिरेट्स से जा रहा हूँ, तो एमिरेट्स की वेबसाइट पे मैंने उसमें लिखा हुआ है कि उसका प्रिंट आउट की ज़रूरत है। मैं एयरपोर्ट पे तो जाके ऑब्वियसली एमिरेट्स से नहीं कहूँगा प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है एयरपोर्ट पे एक प्रिंट आउट भी 200-300 रुपये का निकलता है एक पेज। अब ये जो टैक्सियाँ आ रही हैं ना, इसमें से मुझे वाइट कलर वाली टैक्सी को हाथ दे के रोकना है और मुझे बोलना है मजामा शामिल। मजामा शामिल मतलब नॉर्थ बस स्टेशन, और अगर साउथ बस स्टेशन जाना है तो अजनूब। लो जी, मिल चुकी है हमें यहाँ से टैक्सी। 12 जेडी लगता है यहाँ से टैक्सियों में। अगर आप ऐसे नॉर्मल टैक्सी पढ़ोगे तो 3 जेडी की है। सिटी सेंटर से ही चलती हैं टैक्सियाँ, किसी से पूछ लेना। ये को लाइन लगी हुई है, पहले ये जाएगी, फिर ये जाएगी, फिर ये। पूरा 1 बज चुका है और 1 बजे बस निकलती है। यार बस पकड़ लो, नहीं तो अगर ये वाली मिस हो गई ना तो सीधा अगली फिर 2 बजे पकड़ूंगा, और 2 बजे वाली पहुंचेगी 3 बजे। 5 बजे की मेरी फ्लाइट है। एयरपोर्ट बस, एयरपोर्ट बस। एयरपोर्ट एयरपोर्ट बस, एयरपोर्ट that yellow। okay, thank you। तो वो वाली है, येलो वाली जो खड़ी हुई है, बता रहे हैं एयरपोर्ट। टिकट लेनी है पहले। हाँ, ये लिखा ना एयरपोर्ट बस स्टॉप, तो शायद पड़ेगी 3.2 दिनार की टिकट यहाँ से, जो उधर से आते वक्त पड़ा था वही यहाँ से। हेलो एयरपोर्ट। Big boss, huh? Big boss, no. Okay, थैंक यू। तो कहते हैं नो टिकट कोई टिकट। तो जी 3.3 दिनार की बस है, और ये वाली कहते हैं पकड़ लो, ये देखो। तो अच्छा हुआ, मुझे लगता है टाइम पे मैंने बस पकड़ ली 1 बजे वाली। लो जी, पहुंच चुका हूँ क्वीन एलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई 1 घंटा लग गया, इतना दूर है एयरपोर्ट। 40 किलोमीटर 40 से 45 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर से। भाई मैं ना अराइवल वाले सेक्शन में घुस गया था, मुझे डिपार्चर में जाना है। डिपार्चर ऊपर है 30वीं मंजिल पे। तो यहाँ 3rd फ्लोर पे है डिपार्चर वाला सेक्शन। और जब मैं अराइवल में घुसा तो उधर पुलिस वाले ने कुछ बोला ही नहीं, उधर खड़ा हुआ था, बल्कि मेरा पासपोर्ट चेक किया, मुझे अंदर जाने दिया। भैया बताओ ना कि ये ऑब्वियसली मैं बाहर से अंदर कैसे आ सकता हूँ अराइवल सेक्शन में, और फिर आप मेरा पासपोर्ट चेक कर रहे हो मेरा, वो मुझे समझ नहीं आया क्यों। यार बोर्डिंग पास फिर मिल गया, बड़ी मशक्क़त के बाद मिला यार। फिर प्रॉब्लम हो गई थी, वही प्रिंट आउट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो कहते हैं प्रिंट आउट निकलवा के लेकर आओ। मैंने कहा मेल में तो लिखा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं निकलवाना प्रिंट आउट। बड़ा मुश्किल से भिड़ा हूँ तब जाके वो माने हैं। कहते हैं आखिरी 14 दिन में कहाँ गए हो आप। मैंने कहा कहीं नॉर्थ साइप्रस का पंगा ना डाल दें दोबारा। खैर अभी इमिग्रेशन क्रॉस करता हूँ, फिर बात करता हूँ। लो जी, हो गया, इमिग्रेशन भी हो गई, सिक्योरिटी भी हो गई। 2 बार ड्रग के टेस्ट हुए यहाँ। लैपटॉप खुलवा के ऑन करके देखा गया।
मतलब इन देशों में मैं देख रहा हूँ कि ड्रग के मामले में ना कुछ ज़्यादा ही, जैसे मैं टर्की से भी आया था, नहीं साइप्रस से, तो वहाँ भी ड्रग टेस्ट हुआ था लैपटॉप का, मेरा नहीं। तो फिर यहाँ पहले तो एंट्री गेट पे ड्रग टेस्ट हुआ लैपटॉप का, उसके बाद सिक्योरिटी वाले गेट पे फिर दोबारा ड्रग टेस्ट हुआ लैपटॉप का, ठीक है। तो लैपटॉप ऑन करके भी देखा इन्होंने कि उसकी कहीं कुछ स्क्रीन में तो नहीं डाल रखा। अभी बताता हूँ कि एमिरेट्स वाले ने सबसे पहले मैं गया काउंटर पे, मुझे कहता कि आप अपना PCR टेस्ट दिखाओ और जो SDF है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट दिखाओ। तो मैं कहा प्रिंट आउट तो नहीं है मेरे पास, मोबाइल में देखा। कहता आप चलो ठीक है, इसका ना प्रिंट आउट निकलवा के लेकर आओ। मतलब बोर्डिंग पास पे खड़े होके कह रहे हैं जैसे किसी दुकान पे खड़ा हूँ मैं, प्रिंट आउट निकलवा के लेकर आओ। कहाँ जाऊँ प्रिंट आउट? पहली बात तो फॉर्म में मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेल ध्यान से पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस फॉर्म का चाहे तो आप प्रिंट आउट दिखा दो, चाहे आप सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हो, मतलब मोबाइल में दिखा दो। तो मैंने उसको दिखाया, कहता नहीं आप इसका प्रिंट आउट ही दिखाओ आप मेरे को। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? तो फिर उसने अपने कहीं सीनियर को फ़ोन किया, तो सीनियर ने उससे थोड़ा बात की, फिर बाद में मेरे को कहता है चलो ठीक है, प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ़ोन में ही ना एक हमारे ईमेल पे इसको मेल कर दो, हम इसका प्रिंट आउट अपने आप निकलवा लेंगे। तो मतलब देखो ना, जब भी ऐसी कुछ हो प्रॉब्लम में, अगर आपको देखो लगता है ना कि आप सही हो तो घबराओ नहीं, डट के सामना करो कॉन्फिडेंस से पूरा। अच्छा, फिर इमिग्रेशन में एक्सपीरियंस सुन लो। इमिग्रेशन वाले के पास गया तो उसने पासपोर्ट देखा, कहता ID दिखाओ। मैंने कहा कौन सी ID, किसकी ID? कहता जॉर्डन की। मैंने कहा भैया हिंदुस्तान हूँ, मतलब इंडिया से हूँ, मेरा पासपोर्ट तो आप देखो। तो उसने देखा, फिर हाँ हिंदुस्तान। फिर उसके बाद सिक्योरिटी में फिर वही वाला मजाक हुआ। सिक्योरिटी में लैपटॉप खुलवा लिया, ऑन करके देखा, उसका ड्रग टेस्ट हुआ। गेट नंबर है मेरा 226 शायद, मतलब 200 गेट होंगे इसके क्या है, ये देखो। सही है यार, एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी है देखने में। यार एयरपोर्ट ना मुझे वाकई, ये 210 है, वो 214 है गेट नंबर, मतलब हैं इतने गेट। खैर ये बाहर का अपना नज़ारा देखो, अच्छे लग रहे हैं जहाज पे। मतलब आप देख रहे हो कि इंडिया जाने के लिए भी कितनी मेरे को यहाँ से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कल मैं सोच रहा था, मैं पिछले 4-5 देश घूमा हूँ, हमेशा डर लगा रहता था कि इमिग्रेशन में क्या होगा, पता नहीं बोर्डिंग पास देंगे कि नहीं देंगे, सिक्योरिटी में क्या होगा, जो भी है। खैर ये डर लगा रहता था, लेकिन मैं कल रात को सोच रहा था कि इंडिया जाते वक्त ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को, मज़े में बोर्डिंग पास मिल जाएगा, अच्छे से इमिग्रेशन सब कुछ मतलब अच्छे ईजिली हो जाएगा। लेकिन नहीं, इंडिया जाने के लिए भी इतनी प्रॉब्लम है और बोर्डिंग पास लेने में इतने सवालात। पता नहीं आजकल क्यों मुझे लग रहा है कि शायद मेरे साथ हो रहा है कि ट्रैवल ही बड़ा मुश्किल हो चुका है। हर जगह जाते हैं और एक शक की निगाह से देखते हैं, मतलब कोई एक वो वैल्यू नहीं रही, क्रेडिट वैल्यू जो फेस वैल्यू होती है। हालांकि कौन सा इधर मतलब फिर भी बंदे को देख के पता लग जाता है। आई थिंक यार ये इतने तो होते हैं समझदार के जज कर लें कि बंदा कैसा है कैसा नहीं, और फिर परेशान करने वाली बातें हैं। देखो अगर मेरी जगह कोई होता, जिस बेचारे को कोई नॉलेज नहीं है कि प्रिंट आउट चाहिए कि नहीं, SDF वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का कि नहीं, वो तो बेचारा भटकता, वहाँ भटकता, कहाँ प्रिंट आउट निकालता वो कोई दुकान थोड़ी है यहाँ कोई खड़ा हुआ है सब्जी लेने के लिए कि आसपास देखेगा प्रिंट आउट की दुकान दिख जाएगी। आखिर में उसको एमिरेट्स के पास ही आना पड़ता, एमिरेट्स वालों को बोलना पड़ता कि भैया मेरा प्रिंट आउट निकाल दो। एमिरेट्स वाले चार्ज करते हैं 200, 300, 400 रुपया एक पेज का, इतना ही चार्ज करते हैं एयरपोर्ट पे। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है ना तो एयरलाइन आपसे 200-300 रुपया चार्ज करती है एक पेज प्रिंट आउट करने का। लो जी, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। जहाज़ बड़ा है, 780 है एमिरेट्स का, वो जो 343 सिस्टम है। मेरी ना कैमरा की जो मेमोरी कार्ड है वो बड़ा कम है अभी, ठीक है, तो 2-3 मिनट की वीडियो रह गई है, मैं ज़्यादा बना नहीं सकूँगा। अभी हम बोर्डिंग पे गेट पे बोर्डिंग करते फिर ड्रामा हो गया, फिर मेरे को ही रोक लिया, पूरे जहाज़ में मेरे को रोका। और फिर मेरे को इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म था जो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला था, इन्होंने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ था तो मेरे को दे दिया। वो एक्चुअली इसलिए रुका होगा क्योंकि बाहर से नोटिफिकेशन आया होगा जब ये पैसेंजर आएगा तो इसको रोक देना, ये जहाज़ है मेरा।
जहाज़ है ना डबल डेकर है, मतलब 2 फ्लोर हैं इसमें, टॉप फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। मुझे देखा कौन सी सीट मिली है, ये वाली, ये देखो पूरी फ्रंट लेग वाली, जो मतलब मेरे आगे का ये जो पूरा मामला खाली पड़ा हुआ है। जहाज़ है 343, 3 सीटें इधर, 4 उधर, 3 उधर। तो आप देख पा रहे हो 2 फ्लोर हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हूँ, फर्स्ट फ्लोर इसके ऊपर है। लेकिन मुझे मतलब क्या दे रही है उसने, एक्चुअली मेरी हाइट ज़्यादा है तो उसने देख लिया होगा बंदा लंबा है और बिन मांगे ये वाली सीट दे दी।